दोस्तों, अभी एक सम बता रहा हूँ मैं परमुटेशन से रिलेटेड। अभी सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर मैंने 6-7 सम आपको बता दिया, उसका थ्योरम बता दिया और उसकी टेक्निक क्या है कि एक कम हो जाता है वो भी बता दिया। अब एक सम बनाते हैं परमुटेशन के ऊपर, नॉर्मल परमुटेशन या लीनियर परमुटेशन के ऊपर। सम है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड। पहला क्वेश्चन है। दूसरा उसमें कहता है हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट डू नॉट बिगिन विथ एम, अर्थात जो अरेंजमेंट हमने मंडे का बनाया उनमें से जिसमें शुरू में एम होंगे, बहुत से अरेंजमेंट में कईयों में नहीं होंगे, तो वो कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें एम शुरू में नहीं होगा। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट बिगिन विथ एम, एम से शुरू है लेकिन डू नॉट एंड विथ, अंत में वाई नहीं, वाई से एंड नहीं हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मैं पार्ट 1 पकड़ता हूँ, इसको पार्ट 2 पार्ट 3 करके करते हैं। पार्ट 3, पहला वाला पार्ट 1, ये तो नॉर्मल है। देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड मंडे and all are distinct, therefore arrangement NPR अर्थात यहाँ क्या है 6 n फैक्टोरियल 6 n p n अर्थात 6p6 फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 720। वेरी सिंपल हो गया। अब दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा पार्ट हो। ये समझ आया, ये तो नॉर्मल है, आपको समझ आया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए पार्ट 2, इसका कितना आया 720। तो देखो हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट डू नॉट बिगिन विथ, अर्थात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये कितने प्लेस हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेस है मंडे में। तो 6th प्लेस को यहाँ एम में पुटअप नहीं कर सकता, इस प्लेस में, इसमें 6th प्लेस में एम को पुटअप नहीं कर सकता। बाकी कितने बचे हुए कितने 1 2 3 4 5 तो पुटअप कर सकता हूँ। तो इसको 6th प्लेस अर्थात स्टार्टिंग पोजीशन, प्लेस ही लिख देता हूँ, प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वे। मेरे पास कितने लेटर है 1 2 3 4 5 और ये 5 हुए। देखो 5 लेटर हैं, P1 एक प्लेस है, एक प्लेस को 6th प्लेस लिखा हुआ है, एक प्लेस को, तो 5P1 इक्वल टू 5। और देखिए ये 5 को ऐसे मैंने इसको फिलअप कर सकता हूँ। बाकी बैलेंस कितने हैं, बैलेंस मेरे पास 1 2 3 4 5 प्लेसेस। लेटर कितने हैं, मान लीजिए मैंने इन 500 में से इनमें से किसी एक को मैंने एन को पुटअप किया है, बाकी मेरे पास कितने बचे 1 2 3 4, और ये एम भी तो है, एम तो इधर रख सकता हूँ। और 5 लेटर बचे, यदि मैं एन को छोड़ के डी पुटअप करता हूँ यहाँ फर्स्ट प्लेस में, फिर भी मेरे पास 5 ही पाएंगे, डी रखा तो मेरे पास एन नहीं होगा, एन इधर रहेगा 1 2 3 4 और एम 5। तो रिमेनिंग प्लेस डी रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड आउट इन हाउ मेनी वे। 5 लेटर है, 5 प्लेस है, 5P5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। Therefore, total arrangement do not begin with n इक्वल टू कितने हुए 5 इंटू 120 इक्वल टू 600। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ इसका 6। हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट डू नॉट बिगिन विथ,
एग्ज़ाम में आप वही भी सोच सकता हो, डू नॉट बिगिन विथ एन, डू नॉट बिगिन विथ ए, इस तरह से लेटर चेंज कर सकता है। ये मंडे की जगह कोई दूसरा वर्ड दे देगा, उसमें भी इस तरह से बोल सकता है। तो ये हो गया। अब आपको समझ आए। अब थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट 3, हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ वाई। अब यहाँ देखिए, अब ये 6th प्लेस है, 6th प्लेस मंडे, MONDAY, कहता है कि हाउ मेनी दीज एलिमेंट बिगिन विथ एम। यहाँ एम यहाँ बिगिन होगा और ये वाई यहाँ नहीं हो सकता। अभी एम यहाँ परमानेंट रहेगा, एम से बिगिन होने वाला, तो फर्स्ट प्लेस को 6th प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन कितने, वन हुए, ओनली एम से भर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ जहाँ कंडीशन लगाए उसको पहले कीजिए। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन, देखिए फर्स्ट प्लेस में एम तो मैंने यहाँ परमानेंट चला गया, यहाँ परमानेंट रख दिया। अब सी यहाँ मैं वाई नहीं रख सकता, मेरे पास कितने लेटर हैं, 4, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वे। एक प्लेस है 4 वे। अब देखिए बच्चे मेरे पास कितने, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बचे। इनको मैं किससे बच सकता हूँ, इनको देखिए, इनको तो मैं किसी से भी बच सकता हूँ। एम यहाँ चला गया, बचे हुए ये है, वाई यहाँ नहीं बच सकता, इनको 4 से बच सकता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने ए से भरा, वाई तो रख नहीं सकता, एम परमानेंटली इसमें चला गया। अब देखिए मेरे पास इन 4 को भरने के लिए 1 2 3 और वाई है, वाई को तो इसमें भर सकता हूँ। 4 प्लेस है, 4 वो है ऑब्जेक्ट्स हैं, तो द रिमेनिंग प्लेस, रिमेनिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन, देखो 4 प्लेसेस है, 4 लेटर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, 4p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 वेज। देयरफॉर अब टोटल हुए, इसी एक पूरे काम को मैंने कितने पार्ट में किया, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट को मैंने 1 वे से किया, दूसरा मैंने किया 4 वे से, तीसरा किया फैक्टोरियल 4 वे से। तो टोटल अरेंजमेंट एलिमेंट्स बिगिन विथ एम को मैंने परमानेंटली रखा था, एंड डू नॉट एंड विथ वाई, अर्थात वाई को मैंने यहाँ पुटअप नहीं किया, प्लेस नहीं किया, चारों को ही प्लेस किया, और इसलिए 4 वे से किया फर्स्ट प्लेस को। फर्स्ट और एंड प्लेस भी लिख सकते हो। तो ये है बिगिनिंग और ये एंड। बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ वाई इक्वल टू 1 × 4 × फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 इक्वल टू कितना होगा, 24 इक्वल टू 96। समझ आ रहा है। इसी तरह से और भी इसी टाइप के मंडे की जगह दूसरा संडे भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वर्ड एक चूज करके इसी तरह के लेटर होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। थैंक यू, आप लोग को समझ आया होगा।